बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.2 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। हमारे पास ये एक रिलेशन दिया गया है, हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बताना है और ग्राफ पे ये किस तरह आएगा। अब पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बता रहा है कि एक माइल किसके बराबर है? 1.6 किलोमीटर्स के बराबर है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, एक माइल बड़ा होता है, जो किलोमीटर होता है वो छोटा होता है। माइल बड़ा होता है, छोटा किलोमीटर छोटा होता है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एक माइल, देखिए एक माइल कितने के बराबर है? 1.60 के। तो अब हमने इसको ग्राफ पर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, आपने ध्यान देना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ x इज टेकन, अगर हम x को लें एज माइल, क्या लें हम इसको? माइल के बराबर लें। अगर x को हम माइल्स लें एंड y इज किलोमीटर। ठीक है, अगर हम x को माइल्स के बराबर ले और y को किलोमीटर्स के बराबर ले तो हमारे पास क्या बनेगा? यहां पर मैं लिख लेता हूं, देन द रिलेशन इज, तब हमारे पास किस फॉर्म में बनता है? देखिए यहां पर क्या है? 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब ऊपर मैंने क्या लिखा? ऊपर हमने लिखा कि एक माइल को हमने किसके बराबर लिया? x के। किलोमीटर को हमने किसके बराबर लिया? y के। अब ये हमारे पास क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, y ऊपर चला जाएगा और फिर x यहाँ पर चला आएगा। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, y इस तरफ आएगा, y लिखेंगे। अब माइल्स और किलोमीटर इस दफ़ा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके साथ y लग गया। y के साथ क्या है? 1। मैथमेटिक्स में अगर जहाँ पर कुछ ना लिखा गया हो वहाँ हम क्या समझते हैं कि 1 है, तो इस वजह से हम 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ पर मौजूद है, जब कुछ नहीं लिखा गया वहाँ 1 मौजूद है। दूसरी तरफ आते हैं, क्या है? 1.6 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, ये x वहाँ पर गया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इफ, अगर हम x को बराबर ले किसके? अगर हम x को 0 के बराबर लें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ पर x आएगा, वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है? 0। y इज इक्वल टू 1.60 मल्टीप्लाई बाय 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 ही आता है। तो y इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास? 0 आया। अब आगे चलते हैं, अगर हम x को किसके बराबर लें? अगर हम x को 1 के बराबर लें, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1.60 मल्टीप्लाई बाय 1, तब ये किस फॉर्म के बराबर आएगा? अब y इज इक्वल टू 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, 1.60 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही ही आता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1.60। अगर हम ये जो 0 है अगर हम ना लिखे तो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जब हम स्केल उठाएंगे तो हमारे पास स्केल में जो सेंटीमीटर्स होंगे, आप उसमें देखिए ये जो हमारे पास छोटे सेंटीमीटर्स होते हैं स्केल में, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में हमारे पास 10 छोटी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम जब 0 हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1.6। ठीक है, तो ये 10 के नंबर के बीच में आता है। अगर यहाँ 0 हो तो 60, तो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 10 छोटी लाइंस, तो 60 तो नहीं आती ना, तो 10 होती है। इस वजह से हम ये एक 0 मिटा देते हैं, शुरू से ही मिटा देते हैं एक 0। ये जो 1.60 था इससे हम 0 मिटा देंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा? 1.6 और 1.60 दोनों सेम ही है, सिर्फ हमने अपने सवाल को आसान करने के लिए ये 0 मिटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x को किसके बराबर लेते हैं? 2 के, तब देखते हैं हमारे पास ये क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1.6, अब x को हमने किसके बराबर लिया? 2 के। फिर से इम्प्लाइज दैट का निशान, y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या आता है? 3.2। आगे चलते हैं, अगर हम x को किसके बराबर ले? 3 के,
तब देखते हैं y इज इक्वल टू 1.6, x की जगह क्या लगाएंगे 3 लगाया, फिर से इम्प्लाइज दैट का निशान y इज इक्वल टू हमारे पास अब क्या आएगा, यहाँ पर करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास क्या बना 4.8 हमारे पास ये बना। एक लास्ट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, अगर हम x को 4 के बराबर ले तब क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या लिखेंगे 4। अब देखते हैं क्या आता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या बनता है 6.4, तो y इज इक्वल टू 6.4 हमने लिखा। अब ये जो तमाम वैल्यूज़ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो टेबल बना हुआ है टेबल पर पुट करेंगे, तो उसके बाद हमने ग्राफ पर बनाना है। अब देखिए सबसे पहले x में हमने क्या पुट किया 0, यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, आंसर क्या है हमारे पास 0, तब 0 लिखा। x की जगह हमने क्या पुट किया 1, आंसर क्या है हमारे पास 1.6, x की जगह हमने क्या पुट किया 2, आंसर क्या आया हमारे पास 3.2, ठीक है। x की जगह हमने क्या पुट किया 3, आंसर क्या है हमारे पास 4.8। अब आगे x की जगह हमने क्या पुट किया 4, यहां पर मैं क्या लिखता हूं 4, आंसर क्या है हमारे पास 6.4। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हमने क्या करना है, इसी टेबल को हमने ग्राफ पर शो करवाना है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब आप कहेंगे हमने ग्राफ इस फॉर्म में क्यों बनाया, पहले हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में होते थे, 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, ठीक है, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते थे। अगर आप ध्यान दें x भी तमाम पॉजिटिव नंबर है और y भी तमाम पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट जो है वो इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव है, तो इस वजह से हमने सिर्फ इसी खाने को ही बनाया है ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x हमारे पास क्या है 0, x यहाँ पर देखें यहाँ पर 0 आता है, y क्या है 0, y यहाँ से आएगा तो 0 यहाँ है, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर ही मिलेंगे, यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। आगे चलते हैं, x हमारे पास क्या है 1, x एक्सिस में 1 ढूंढेंगे, 1 हमारे पास ये रहा, y हमारे पास क्या है 1.6। अब अगर आप स्केल से ये बनाएंगे, ये जो 1 और 2 के बीच में आप देखिए आपके पास 10 छोटी लाइंस होगी, वहाँ पर हमारे पास क्या है 1.6, 1 से लेके 2 के बीच में जब 10 लाइन होगी तो हमने 6 लाइन पे रुकना है और 6 लाइन पे हमने डॉट लगाना है। तो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पर मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, डॉट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ। हमारे पास 1.6 यहाँ पर आएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास देखते हैं किस फॉर्म में है। आगे हमारे पास x क्या है, x हमारे पास क्या है 2, तो x एक्सिस में 2 ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है y हमारे पास है 3.2, अब y एक्सिस में 3 ये रहा, 3 और 4 के बीच में 10 छोटी लाइंस होंगी, तो हमारे पास क्या है 3.2, तो हम 3 जो 10 लाइंस होगी वो सेकंड लाइन पे हम रुकेंगे, तो 3.2 हमारे पास यहाँ आएगी, हम यहाँ पर रुके। अब यहाँ पर मैंने डॉट्स लगा दी, ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी कॉपी में स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी आएंगे। हमारे पास ये रहा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है 3x, हमारे पास क्या है 3, तो x एक्सिस में 3 ये रहा, तो यहाँ से चलते हैं, मैं डॉट्स लगा देता हूँ पहले 3 पर। आगे अगर आप देखें हमारे पास y क्या है, y है 4.8, अब 4 और 5 के बीच में 10 छोटी लाइंस होगी, तो हमने 8 वाली लाइन पे रुकना है, ठीक है, 8 वाली लाइन पे हम रुकेंगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब हमारे पास ये यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है 4, x हमारे पास क्या है 4, x 4 यहाँ पर आता है, तो मैं यहाँ पर डॉट्स लगा देता हूँ। आपने स्केल से करना है और आपके कॉपी में बिल्कुल ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। y हमारे पास क्या है 6.4, 6 और 7 में कितनी लाइंस होंगी, छोटी 10 लाइन होगी, तो हमने छोटी लाइन पे रखना है क्योंकि हमारे पास क्या है 6.4, तो हम 6.4 पे रखेंगे
6 और 7 के बीच में जो 10 लाइनें होंगी हम उस पर 4th लाइन पे रुकेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है 6.4, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। मैं स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लेता हूँ। हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्लाइड से डिफरेंस आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ये हाथ से बनाया, इस वजह से जो डॉट्स हैं वो स्लाइड से लाइन से जो है वो डिफरेंस पर हैं। तो हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया पहले, वो इसकी मदद से हमने ये टेबल बनाया और इस टेबल को हमने अभी ग्राफ पर शो करवाया कि भाई ये इस तरह आएगा, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।